सभी बहनों को नमस्कार। आप सभी को ज्ञात होगा वर्ष 2021 में ही मुख्य सेविका पद के लिए उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आई थी और ये फॉर्म 2022 में भरा गया था, जिसका परीक्षा होकर के डीबी रिजल्ट आना और अंतिम परिणाम आते आते वर्ष 2025 लग गया और परिणाम भी संतोषजनक नहीं रहा। और इस मुद्दे पर मैंने कभी बात नहीं किया, हालांकि मैं एक यूट्यूबर हूं और मेरे पास भी दूसरा चैनल है न्यू स्टेप टेक करके, जिस पे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं। मैंने कभी लीड करने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज जब इसका परिणाम संतोषजनक नहीं आया तो मुझे आज वीडियो में आना पड़ा। और आज मैं बात करूंगा, आयोग के द्वारा 31 सीटों को रिक्त रख लिया गया है, जबकि ये 36 आरक्षण की कैटेगरी में आ रहा है और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट मौजूद हैं जिनको इन्होंने कंसीडर नहीं किया है और सीटों को रिक्त रखा है। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनकी आखिरी उम्मीद थी ये वैकेंसी, उनका उम्र भी हो गया है, अब वो आगे किसी वैकेंसी में फॉर्म भी नहीं भर पाएंगी और उनके साथ यहाँ पे छल हुआ है। क्या छल हुआ है वो हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। अभी आप देखिए, यहाँ पे जब इन्होंने विज्ञप्ति निकाला था, ये नोटिफिकेशन है, इसमें साफ लिखा हुआ है बाल पुष्टाहार विभाग सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ मुख्य सेविका पद के लिए इन्होंने ये वैकेंसी निकाला। सभी के लिए 36 आरक्षण इन्होंने दिया। यहाँ पे देखें तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 53 सीटें इन्होंने दी। जो भी इसमें कैंडिडेट मिले उनकी भर्ती हुई, नहीं मिले खाली रखा इन्होंने। लेकिन यहाँ देखें, दिव्यांगजन के लिए इन्होंने लो विजन यानी दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता जैसे कैंडिडेट को 36 सीटें इनके लिए थी, इसको इन्होंने भर लिया है। चूँकि 126 सीटें किसी के द्वारा, जो अनीता सिंह इत्यादि 126 लोगों के द्वारा जब हाई कोर्ट जाया गया था तो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इस पर रोक लगा दिया गया था, इसलिए ये सीटें घटाकर इन्होंने 34 कर दी थी। इस तीसरे वाले में जो 34 सीटें इन्होंने भर्ती की हैं, इस 34 सीटों में इन्होंने केवल 3 सीटों पर भर्ती किया है, बाकी 31 सीट इन्होंने रिक्त रखा है और ये कह दिया है कि कैंडिडेट उपलब्ध ही नहीं है। जबकि इनमें अगर देखा जाए, जो इन्होंने का खा गा 3 श्रेणी इन्होंने बांटा था, इस तीसरे श्रेणी को अगर आप पढ़ें तो प्रमस्तकीय अंगघात, उपचारिक, कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित एवं मांसपेशीय दुष्पोषण एवं चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता, इतने सारे लोगों को इसमें कंसीडर किया जाएगा। इन्होंने जब वैकेंसी निकाला था, नोटिफिकेशन दिया था, और ऐसे सभी बहन जिनका चाहे वो एक हाथ से दिव्यांग रही हो, एक पैर से दिव्यांग रही हो, या इसमें जो कुछ भी इन्होंने लिख रखा है इनसे संबंधित उनके अंदर दिव्यांगता रहा हो, उन लोगों ने बड़े ही आस के साथ ये फॉर्म भरा था कि इसमें मेरा चयन हो जाएगा। अगर मेरा मार्क 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर भी आ जाएगा तो भी हम इसमें चयन कर लिए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बहनों के पास जिन्होंने 2021 में पेट कर रखा था, उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन में गृह विज्ञान अथवा समाजशास्त्र से पूरी पढ़ाई कर रखी थी 3 वर्ष तक, और उनको उम्मीद जग गया था कि शायद हम दिव्यांग भी हैं। तो एक तो 2021 में बहुत लोगों ने पेट नहीं किया, मेरा गृह विज्ञान से या होम साइंस से 3 वर्ष का स्नातक भी है और हम दिव्यांग भी हैं, तो मेरा होना इसमें तो 100% तय है, और इसी उम्मीद से उन्होंने इस फॉर्म को भरा था। जबकि जब वैकेंसी आई तो ऐसे सभी लोगों को यहाँ से हटा दिया गया जो कि नोटिफिकेशन में इन्होंने खुद लिख रखा है, और ये कह दिया कि केवल बौनापन ही माना जाएगा, बाकी लोगों को कंसीडर नहीं किया जाएगा। इन्होंने साफ लिख रखा है, अगर हम इसी चीज़ को यहाँ से हटाएं तो आपको हम दिखाएंगे, इन्होंने लिख रखा है कि बौनापन ना मिलने के कारण केवल 3 लोगों की नियुक्ति की गई, बाकी सारी सीटें रिक्त रखी गई हैं, आगे के लिए अग्रणीत किया गया है। ये बातें इन्होंने लिख दिया। जबकि यहाँ सामने बाकी और चीज़ों के बारे में इन्होंने लिख रखा है कि जो बौद्धिक निःशक्तता है, अधिगम निःशक्तता है, मानसिक अस्वस्थता है, उनके लिए 0 सीटें हैं। इनमें ऐसे दिव्यांग जो OH 1 हैंड, OL 1 लेग, या ऐसे दिव्यांगों के लिए इसमें कहीं पे इन्होंने कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, कोई निर्देश यहाँ पे नहीं दिया गया है क्या उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, या मिलना चाहिए तो उनकी सीटें कहाँ हैं। तो उन लोगों ने यही दिमाग लगा रखा था कि हमारा चलन क्रिया सहित निःशक्तता में ही होगा, या जो भी 1 हैंड वाले होंगे, OH वाले होंगे, वो भी सोच रहे होंगे कि इसी में हमारा है। गांव में अधिकतर ऐसे लोगों को कंसीडर किया जाता है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें
और अदर स्टेट की, गुजरात के बारे में बात करें, बिहार के बारे में बात करें, किसी भी स्टेट के बारे में बात करें, उन सभी राज्यों में सबके लिए यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा जाता है। हम यही नोटिफिकेशन और दूसरे राज्यों में भी वैकेंसी आई थी। जैसे आयोग की कुछ लोग कहते हैं कि ये जो विभाग है बाल पुष्टाहार विभाग, यहाँ से OL को या 1OH को कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो अदर स्टेट में कैसे कंसीडर किया जा रहा है, उन्होंने मना नहीं किया। बस सिर्फ यहाँ पे आयोग की लापरवाही है, ठीक ढंग से सटीक तरीके से इस वैकेंसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये वैकेंसी नोटिफिकेशन गुजरात का है, गुजराती में लिखा हुआ है, और ये भी मुख्य सेविका पद के लिए ही जिन लोगों ने आवेदन किया था उन्हीं लोगों के लिए ये दिशा निर्देश है। सेम टाइम पे यहाँ पे भी वैकेंसी आई हुई थी, और यहाँ पे देखें जो इन्होंने का, खा, गा में रखा है उसी चीज को यहाँ पे A, B और C में रखा गया है। यहाँ पे 1% मिलता है वो लो विजन उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने कंसीडर किया, DHH को भी इन्होंने कंसीडर किया, लेकिन जो C गा में था उसमें गुजरात सरकार ने साफ शब्दों में OA, OL, OAL, AAV इसके लिए 5 सीटें इन्होंने निर्धारित कर रखी थी। इसी तरीके से ASDM इसके लिए भी इन्होंने सीटें निर्धारित कर रखी हैं। सबके लिए बराबर यहाँ पे दिया गया है, 1% सबको दिया गया है। चूंकि इसमें संख्या ज़्यादा है, टाइप्स इसमें ज़्यादा हैं, इसलिए इनकी सीटें यहाँ पे 5 कर दी गई हैं और यहाँ 2 कर दिया गया है। अलग अलग तरीके से किसकी कितनी सीटें हैं वो यहाँ पे इन्होंने कंसीडर कर रखा है, और साफ तरीके से गा वर्ग में यहाँ पे लिया गया है। हर राज्य में लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में DW करके एक शब्द इन्होंने लिख दिया गा में। DW का मतलब, मैंने जो दिव्यांग अधिनियम संशोधन 2016 की बुक है उसको पूरा मैंने पलट डाला, उसमें DW शब्द का कहीं जिक्र नहीं मिल रहा है। किस तरीके से इस वैकेंसी को पूरा किया गया है समझ में ही नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से मजबूर होकर मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, और आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा आपको और दिखाते हैं इन्होंने क्या किया है। यहाँ पे देखें, वही बात जो मैं आप लोगों से कह रहा था कि साफ इन्होंने यहाँ लिख रखा है, अनुमोदित किया गया था तथा दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत उप श्रेणी बौनापन DW के वांछित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण रिक्त रह गए हैं। वहां पे जब इन्होंने दिशा निर्देश दिया तब इन्होंने सभी को कंसीडर करने की बात कही थी, और यहाँ पे केवल ये कह रहे हैं कि बौनापन को ही हम खोज रहे हैं, बाकी लोग दिव्यांग नहीं हैं, वो DW को ही केवल कंसीडर कर रहे हैं, जबकि सभी राज्यों में सबको कंसीडर किया जाता है। और अगर आपको नहीं कंसीडर करना था तो भाई आपने अपना जब नोटिफिकेशन निकाला था उस टाइम पे वहाँ पे साफ शब्दों में क्यों लिख दिया था, चलन क्रिया संबंधित निस्तकता को कंसीडर किया जाएगा। तो ऐसी ही बातें हैं, ये सारी बातें कोर्ट में जाएंगी और कोर्ट में रिट दाखिल होगा। अगर आप भी इन सभी श्रेणी में हैं, आप हमें कमेंट करें, हम आपका साथ देंगे और हम सब मिलकर कोर्ट जाएंगे। ये जो 31 सीटें इन्होंने रिक्त रखी हैं, ये तमाम सारी ऐसी बहनों के लिए हैं जो बहनें जिनका आखिरी उम्मीद था कि मेरा अब इसमें चयन हो जाएगा और हम किसी लायक हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा सहारा नहीं है, यही एक वैकेंसी हमारा सहारा था, और इन्होंने इस सीटों को भी खाली रख लिया है। क्या मतलब बनता है, जब आपने नोटिफिकेशन में दिया था सभी राज्यों में भर्ती भी होती है, तो आपने क्यों भर्ती नहीं किया। अगर आप में से कोई भी इस कैटेगरी में आते हैं, चाहे OH हो, OL हो, LD हो, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में अगर आप आते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमें मैसेज करें और हम सब मिलकर इस मुद्दे को कोर्ट में ले जाकर के रखेंगे, और इस भर्ती पर या तो स्टे लेंगे, रोक लगेगा, या फिर ये जो 31 सीटें हैं इसमें जो इन्होंने 27 कट ऑफ मार्क केवल दिया है, ऐसी तमाम सारी बहनों को, मैं खुद ही 3-4 बहनों को जानता हूं जिनका मार्क 27 से काफी ज्यादा है, 40+ मार्क है, 50+ मार्क है, 60 मार्क्स तक लेके आए हैं, जनरल के लोग हैं, उनका भी सिलेक्शन इसमें क्यों नहीं किया गया, यही जवाब हम चाहेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का ये हमारा टॉपिक पसंद आया होगा और आप हमारा सपोर्ट करेंगे। हम सब मिलकर साथ में लड़ाई लड़ेंगे और आपके साथ न्याय होगा, क्योंकि न्याय का दरवाज़ा कोर्ट होता है और कोर्ट का दरवाज़ा अब हमें खटखटाना पड़ेगा। तो जल्दी करिए, क्योंकि अगर ये भर्ती संपन्न हो गई तो लड़ते लड़ते रह जाएंगे और फिर हमारा आपका साथ देने वाला कोई मिलेगा नहीं। कमेंट करिए और जल्दी से तैयारी करिए, सीधा पहुंचते हैं कोर्ट, मिलेंगे सीधा अब कोर्ट में ही सब लोग, और इसके लिए हम सभी लोग रिट दाखिल करेंगे। तो जय हिंद।